कीमत बढ़ाते हुए भी कोई 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कोई ऐसा मुनासिब इजाफा, क्योंकि आपको भी पता है कंज्यूमर पर बोझ डालना भी वो तो हर एक जगह से ही पिसा हुआ है एक आम कंज्यूमर, एक ख़रीदार, एकदम आप लोगों ने 50 रुपये इजाफे का मुतालबा किया है। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये वाकई कंज्यूमर पे बहुत बड़ा बोझ है। अब आपको पता है कि दाल आटा महंगा हो गया, अभी 20 रुपए, दालें, चीनी, दीगर चीजें सारी इस वक्त वो भी 20-20, 30-30 रुपए बढ़ गई हैं। तो हम ये खुशी से नहीं कर रहे, हमारी एक इंतहाई मजबूरी है। अब आपको पता है कि हमारा लास्ट नोटिफिकेशन वो जून 2024 में हुआ था, तो तकरीबन 15-16 महीने गुजरने के बाद आज हमने उसका मुतालबा किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि, और वो कीमत जो गवर्नमेंट ने तय की थी उसके मुताबिक 220 रुपये आपको पूरा सवा साल वो मिलता रहा, और हम भी कंफर्ट फील कर रहे थे उस पे। दूध देते रहे हम उस कीमत पे जो गवर्नमेंट ने तय की थी। चीजें एक स्टेबल अंदाज में चल रही थी। लेकिन अब नेचुरली जो सैलाब आया है वो तो एक कुदरती आफत है, ना आपके इख्तियार में है ना मेरे इख्तियार में। तो उसका जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब असर खास तौर पे खुराक पर आया है। मतलब आप देख लें कि जो 60-65 रुपए किलो वाली चीज थी वो 100 रुपए हो गई है। तो अब लाजमी बात है, जैसे घर में आपने डेली राशन जो है वो प्रोवाइड करना है, डेली के डेली आपने सौदा लाना है, वही सेम चीज ये हमारे जानवरों के साथ है। हमने भी इनको डेली के डेली 2 टाइम सुबह शाम 12 घंटे के बाद खाना खिलाना है, चाहे हमारे पास पैसे हैं या नहीं है। उनको भूखा तो हम छोड़ नहीं सकते। अब हमारी मजबूरी है कि हम भूसा भी खरीदेंगे, जो बुनियादी खुराक है उसमें मतलब ये है कि कुछ हमारे यहाँ, चूंकि आपको पता है कि चीजें स्टॉक कर ली जाती हैं एकदम, जब कोई ऐसा मसला आता है बजाय इसके कि लोग डिलीवर करें, लोग जो है ना वो और ज्यादा जो है वो उससे फायदा उठाने की कोशिश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।